अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। वही एक बात जो पिछले 3 सालों से हम कहते आ रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट का भी जो रोना था वो महंगाई के ऊपर काबू पाना था, और इस गवर्नमेंट के लिए भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो महंगाई के ऊपर काबू पाना है। अब आप IMF से बात करें या ना करें, पिसना हर हाल में अवाम को है। हर साल गर्मी आती हैं, हर साल बिजली में शॉर्टफॉल बढ़ता है, लेकिन हम ये कह देते हैं और मेरी भोली अवाम ये सुन के मुतमिन भी हो जाते हैं कि हम अगले साल लोड शेडिंग के ऊपर काबू पा लेंगे। जैसे कि अभी जो रनिंग गवर्नमेंट है ये कहती फिर रही है कि हमारे पिछले दौरे हुकूमत में आल दो कि हमें मुल्क इतने अच्छे हालात में नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हमने बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर काबू पा लिया था। लेकिन ये 3.5 साल की नाहल हुकूमत जिसने बिल्कुल प्लांट्स की मेंटेनेंस के ऊपर तवज्जो नहीं दी और टाइम पे फर्नेस ऑयल भी नहीं खरीदा, जिसकी वजह से लोड शेडिंग बढ़ गई। ये क्लेम ये जो गवर्नमेंट है ये कर रही है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। आज की सूरत हाल ये है कि बिजली में शॉर्टफॉल तकरीबन 5538, कुछ जगहों में 578 भी लिखा हुआ है, मेगावाट से तजावज़ करके है। इसका मतलब ये हुआ कि गैर एलानिया लोड शेडिंग तकरीबन 8 घंटे तो हर जगह पे हो रही है। पिछले दिनों मुल्तान में था, तो वहाँ मुल्तान पावर डिवीजन के जो चेयरमैन हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि जिन इलाकों में हमें नुकसान हो रहा है, मतलब जहाँ बिजली चोरी ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे हम लोड शेडिंग ज़्यादा करते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप वहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा करते हैं, सवाल ये है कोई नुकसान के ऊपर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। क्या उन इलाकों में गवर्नमेंट की रेट कायम नहीं हो सकती? जो चीज़ आपके मुफाद में हो, मसलन ये लॉन्ग मार्च अभी पिछले हफ्ते हुआ है, नाकाम भी हुआ कुछ लोगों की बिना पे, या कुछ लोग ये कहते हैं कामयाब भी हुआ। तो मैं तो अभी तक उस गुमगु की सिचुएशन में हूँ, आया कि कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। खैर ये हमारा बहस का नुक्ता नहीं आज। तो वहाँ पे आप पुलिस, रेंजर्स, आर्मी बुला लेते हैं। तो जिन इलाकों में कई सालों से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, उनको आप ये कह के गुजर जाते हैं कि हाँ यहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा है, यहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहा है, बिजली की चोरी ज़्यादा हो रही है, तो ठीक है यहाँ लोड शेडिंग भी ज़्यादा कर दो। भाई वो चोरी बंद करो, ताकि ये जो फिगर्स हैं शॉर्टफॉल की ये सुकड़ें, लोड शेडिंग कम हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी चले। अब जब ये सारा कुछ होगा, जाहिर सी बात है रोज़गार भी बढ़ेगा, मुल्क में स्टेबिलिटी भी आएगी, और लोगों की ज़िंदगी या लोगों का मेरा ज़िंदगी भी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम बिल्कुल बिछ चुके हैं। अब जो कहेंगे हम वो करेंगे। मसलन अभी गवर्नमेंट की बात ही चल रही है IMF के साथ। IMF ये कह रहा है कि 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी करें। अभी मेरे ख्याल में मेरी अवाम बेचारी वो 30 रुपये फ़ी लीटर तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके शाख से बाहर नहीं निकली। तो ये एक और शाख जो है उनके घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहा है। और हम बिजली महंगी करेंगे क्योंकि हमें पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं हमारे पास। और जब हमें IMF से पैसे मिलेंगे तो ज़ाहिर सी बात बाकी भी हमारे दोस्त जो हैं, वैसे आजकल हम अमदादी पैकेज कह रहे हैं, है तो भीख ही, तो बाकी हमारे दोस्त मालिक में हमें भीख देंगे। पेट्रोल महंगा होने की जो कहानी है, अगर मेरे पिछले व्लॉग्स देखें तो जब PTI गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जून तक तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, तो मैं उसी वक्त भांप गया था, बल्कि मैंने कहा भी था कि ये एक सियासी स्टंट है और इसका जो असर है वो मेरी भोली अवाम को भुगतना पड़ेगा। वो चाहे आज भुगतें चाहे आने वाले दिनों में भुगतें। तो वही बात हुई। ये अगर वक्त के साथ साथ जाहिर सी बात उस वक्त मैं हैरान भी होता था, और मैंने अक्सर ये कहा है कि पाकिस्तान में इकनॉमिक्स काम नहीं करती, और पता नहीं क्यों ये लोग हम बात समझते नहीं हैं
कि बड़ी हैरानी होती है कि पूरी दुनिया में तेल महंगा होता है, पाकिस्तान में तेल सस्ता होता है, या पूरी दुनिया में तेल सस्ता होता है, पाकिस्तान में तेल महंगा होता है। तो यहाँ पे भी इसी वक्त भी इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ कि यूक्रेन और रशिया क्राइसिस की वजह से तेल की कीमत में इजाफा हो रहा था, हम जो है तेल की कीमत लॉक करके बैठे हुए थे। तो जाहिर सी बात है वो लॉक जो था वो पर मंथ आपको पता ही है तकरीबन 100 अरब का नुकसान हो रहा है हमारा। गवर्नमेंट को अपने पल्ले से पैसे देने पड़ रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा भी था कि हम सब्सिडी के पैसे छोड़ के जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम वो पैसे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन पिछली गवर्नमेंट के जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो स्टिल ये दावा कर रहे हैं कि हम सब्सिडी के पैसे छोड़ के गए थे। अब मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ गायब हो गए। चलें, हमारा ये इशू नहीं है। जो ही तेल की कीमतों में इजाफा हुआ तो एक बड़ी खबर, अक्सर हम जो अनप्रोडक्टिव खबरें होती हैं उनको वायरल भी करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं उसके ऊपर, लेकिन जो अच्छे काम होते हैं उसको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए। पेट्रोल महंगा होने पर ग्रेड 18 के डिप्टी कमिश्नर गाड़ी से मोटरसाइकिल पर आ गए। इस बंदे को मेरे ख्याल में सल्यूट करना चाहिए, जो बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट को तनकीद करे, उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। और इस कि एक बंदे के लाइफस्टाइल के चेंज होने से हमें यह सबक मिलना चाहिए। सबक हासिल नहीं करेंगे क्योंकि हम सबक हासिल करने वाले हैं नहीं। तो सबक ये है कि हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए या हमें मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हर वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए कि जिसकी वजह से तेल की कंजम्पशन में इजाफा हो या खपत में ज़्यादा इजाफा हो। तो आप चाइना में देखें, आज भी वो लोग साइकिल पर भी सफ़र करते हैं, बल्कि साइकिल की जो ट्रैवलिंग है उसको वो प्रमोट करते हैं। लेकिन हम लोग जैसे बोला कोई लशम पशम लाइफ जो है उसको अडॉप्ट किए हुए हैं। ख्वाब है हमारे पास 6-6, 10-10 गाड़ियाँ हों, और देख लें वो ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में मुल्क को हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये बंदा जो है ये सल्यूट का हकदार है और मैं इसको सल्यूट करता हूँ। फिर पिछले दिनों पाकिस्तान में जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में जाहिर सी बात है इस हफ्ते कीमतें बढ़ी हैं 30 रुपये फी लीटर। इंडिया में पिछले दिनों उन्होंने 7 रुपये फी लीटर जो है तेल की कीमतों में कमी की है, और उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमें तकरीबन 1 खरब का गवर्नमेंट को नुकसान होगा। लेकिन महंगाई है तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो आवाम को रिलीफ देना चाह रही है। उसको अगर पाकिस्तान करेंसी में कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन 25 रुपये फी लीटर बनता है। तो सोचने वाली बात यह, कुछ लोगों ने ये भी कहा जी हमने अमेरिका से मुआहदा करके तेल महंगा कर दिया और इंडिया ने रशिया से मुआहदा करके तेल सस्ता कर दिया। हर मुल्क की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। अब मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि हमारे सर्कमस्टांसेस कुछ और हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, फॉरेन रिजर्व हमारे डिप्लीट होने पे आए हुए हैं, तो इसलिए हमें डॉलर जो है वो हर सूरत चाहिए। तो IMF के साथ जारी सी बात है, मुल्क आपने 6 अरब के बदले दे दिया, लेकिन सोचें आपको उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया, आपने पॉलिसीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी। सिर्फ एक इम्पोर्ट बैन पॉलिसी अडॉप्ट की गई है कि जिसके ऊपर जाहिर कोई 160, कुछ लोग 120 ही बता रहे हैं इम्पोर्टेड एशिया हैं जिनके ऊपर बैन कर दिया गया। सिर्फ उसकी वजह से 6 अरब बचेंगे हमें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इम्पोर्ट्स को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, लेकिन ये 70 सालों से ये चीज़ें हो रही हैं। क्या उस वक्त से इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी पाकिस्तान ने अप्लाई नहीं करनी चाहिए थी ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिलती, हमारी इंडस्ट्री डेवलप होती। आज हमारा हाल ये है कि हम टोटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री बन के रह गए हैं। हमारी इंडस्ट्री वो बस सिसकती है, सांस ले रही है, और हर एक चीज़ ज़री मुल्क होने के बावजूद हम ज़री अशिया की इतनी सारी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो 3.5 साल हुकूमत की है आपने, लेकिन मेरे ख्याल में अपने कुर्सी को मजबूत करने में ही लगे रहे। और अगर ये लोग जो हैं जो जिनको 1.5 साल के लिए मैं कह रहा हूँ हुकूमत मिली है, लेकिन अभी पता कुछ नहीं है, हालात बदलते कुछ पता नहीं चलता सियासत में क्या होने जा रहा है। अगर ये भी उसी चक्कर में रहे अपनी कुर्सी मजबूत करने के चक्कर में, तो फिर इनका भी वही हाल होगा जो आपका हुआ है। आपको भी अवाम ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और इनको भी अवाम जो है एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए ज़रा देर नहीं लगाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया अवाम से, अवाम को 28 अरब रुपये के रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया जिसमें टारगेटेड सब्सिडीज की चीज़ें शामिल हैं। लेकिन मसला ये है कि ये शायद ही लोगों तक 28 अरब रुपये का रिलीफ पहुंच सके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर रहते हुए आप जो चीज़ें टारगेट कर रहे हैं उनको टारगेट करके आप उन लोगों को रिलीफ जो है वो मुहैया करें। टोटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने PTI की हुकूमत को जो है वो तनकीद की। ये भी कोई नई बात नहीं है, हर आने वाला नया प्राइम मिनिस्टर जो पिछली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाता है। और ये भी कहा कि मुआशियत जो उसको संभाला नहीं गया, ये अगर हम बात कर रहे हैं, और मुआशियत को तबाही के दाने पे पहुँचा दिया गया। अब वो कहते हैं कि जो चीज़ें बिजली महंगी कर रहे हैं या पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, इसका मुआहदा हमने नहीं किया था, IMF से, ये पिछली हुकूमत ही करके
गई थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इस गवर्नमेंट की मजबूरी थी तेल की कीमत में इजाफा करना, क्योंकि ये पिछली गवर्नमेंट का तोहफा था कि जो उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सियासी स्टंट इस्तेमाल कर लें जो भी। और इस बात से एक और भी अंदाज़ा होता है कि उन्होंने ये इंटेंशनली किया था, क्योंकि उनको पता चल गया था उस वक्त मेरी गवर्नमेंट जो मज़ीद आगे नहीं चल सकी, तो उन्होंने नई गवर्नमेंट की जो बारूदी सुनकर ये गवर्नमेंट कह रही है वो बिछाई, बाकी बात ठीक है। अच्छा, अब वो देखना ये है कि ये कितना रिलीफ आगे जो है वो देंगे। चीज़ें बहुत सारी कही गई हैं, और कुछ जैसे भी उन्होंने कहा जी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा जो है वो हमने सस्ता करने का ऐलान किया, और यूटिलिटी स्टोर्स ने आटा सस्ता कर दिया है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि चीनी जो 70 रुपये फ़ी किलो बाज़ार में मिल रही। मेरा सवाल ये है कि जब चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ तो उसकी चीनी 55 रुपये की 70 के ऊपर क्यों बिक रही है? इसको 55 के ऊपर या 55, 56, 57 के ऊपर क्यों नहीं किया जा रहा? ये भी क्वेश्चन मार्क इनके लिए खड़ा हुआ है। और आपको अगर याद हो पीछे अगेन मेरा वील ऑफ दिक्कत, मैंने आपसे कहा था कि बड़ी जल्दी पाकिस्तान जो है इसमें डॉलर जो है वो 200 रुपये से ऊपर चला जाएगा। देखें 180 के बाद डॉलर जब वो 180 का हुआ उसके बाद डॉलर कितनी तेज़ी के साथ जो है वो 200, 203 की सतह पे गया है। और जाहिर सी बात अब थोड़ा सा कह रहे हैं कि चीज़ें स्टेबल हो गई, इससे डॉलर तकरीबन 4 पे नीचे आ गया है। तो कहने की बात यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही होते हैं कि जो बताते हैं उनके ट्रेंड्स को देख के हम लोग तकरीबन प्रेडिक्शन करते हैं। जाहिर सी बात गैप का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है और वही बेहतर जानते हैं, और मैं और सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। एक जो बड़ी अहम खबर है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में हम लोग इतना ज़्यादा वो जोर नहीं दे रहे कि पंजाब और सिंध में आम की पैदावार में 50% कमी हुई है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें साथ जोड़ के सोचने की ज़रूरत है कि हमारी ज़री जो अजनास उनकी पैदावार में कमी क्यों हो रही है। उसमें कुछ लोग जो हैं वो माहरीन वो 2 वजूहात बता रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि ज़री पानी की कमी है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि दर्जा हरारत बढ़ जाने की वजह से आम की पैदावार उसमें कमी का सामना हुआ है, क्लाइमेटिक चेंज की जो बात करें। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो सारे लोग छुपा रहे हैं, इन इलाकों में बेजा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, और हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आम के बगात को काट काट के बनाई जा रही हैं, उसका किसी बंदे ने जिक्र नहीं किया। खुदारा होश के नाखुन लें, ये मुल्क होगा तो सारा कुछ होगा, लेकिन आप अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क की जो बाजू, मुल्क की टांगें, मुल्क का दिमाग ना काटना शुरू कर दें। आखिर जो कुछ भी है, आप 100 साल भी जिए, 200 साल भी जिए, जाना आपने वापस किया, तो कोशिश करें कि इस मुल्क को इतना कर दें कि आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, वरना जनरेशन जो है वो आपको बुरे लफ्ज़ों में ही याद करेगी। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में कुछ एस्टिमेट्स अभी गवर्नमेंट ने वो दिए हैं कि 2018-19 में महंगाई की औसतन शरह जो थी वो 6.8% थी, जो 2021-22 में बढ़ के 11% होगी। मेरे ख्याल में ये फिगर गलत है। ये ऑफिशियली जो है वो तकरीबन 18% महंगाई बढ़ी हुई। अनऑफिशियली तो मैंने जिक्र किया था कि तकरीबन 30% जो है वो इन्फ्लेशन की जो शुमारियात हैं वो पहुंची हुई हैं। 30% तक इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ गया है। लेकिन ये फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा वो इक़्तिदार पसंदी का मुजाहरा किया जा रहा है। खैर ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पिछले 3.5 साल दौरे हुकूमत में महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अच्छा जी, आज अब ज़ाहिर सी बात है हम लोग हैं ऐसे कि हर जो नया इशू आता है वो पुराने इशू को दबा देता है, पर हम नए इशू की बातें करना शुरू कर देते हैं। पिछला हफ्ता जो था वो लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी, उससे पीछे जो बातें वो पेशेवन गोइयाँ हो रही थी, ये हुकूमत गई आई ये हुआ। अब ज़ाहिर सी बात है बजट की बातें अब हो जाएंगी। बजट जब शुरू होगा तो ये सारी चीज़ें जो आज डिस्कस हो रही हैं ये उसके नीचे चली जाएंगी। लेकिन बजट के अंदर चंद एक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि 2022-23 का जो बजट है उसमें कहा यह जा रहा है कि तरक्याती फ़ंड जो हैं उनमें कटौती की जाएगी, और तरक्याती बजट तकरीबन 700 अरब होने का इम्कान है, जो पिछले साल के मुकाबले में 22% कम है। मतलब रवां साल जो है उसके मुकाबले में 22% जो है वो कम है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि इसमें तकरीबन 1150 अरब के नए टैक्स लगेंगे। अब जब टैक्स लगेंगे तो महंगाई तो सारी सी बातें होगी। इसमें जो डिफेंस के अखराज हैं वो तकरीबन 1600 अरब के करीब हैं, और जो हमें कर्ज की अदायगियों के मद में पे करना पड़ रहा है वो तकरीबन 3500 अरब के करीब है। तो टोटल जो है मेरे ख्याल में को 7200 या 7200 प्लस जो है अरब हमें वो FBR को ये हुक्म फरमाया गया है कि वो इकट्ठा करें रेवेन्यू। तो इसमें से देखा जाए तो 50% हमारा कर्ज़ों की मद में ही चला जाता है, बाकी 50% उसमें डिफेंस के अखराजात भी, उसमें डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हैं, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात वो भी हैं। तो इन सारों से मिल मिला के मुल्क जो है वो हमें चलाना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहने की बात ये है कि आने वाले चंद साल जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए इतने आसान नहीं होंगे। अपना और अपने अहल खाना ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज़।